का वीडियो अब तक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, इसलिए इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि कल जो मैंने प्रॉफिट बनाया था वो मैंने अपने इंस्टाग्राम पर आपके साथ रील बनाकर शेयर किया था दोस्तों, कि किस तरह से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, किस तरह से मैंने स्टॉक मार्केट को एनालाइज किया, किस तरह से सीखा। सारी चीजें आगे आने वाले टाइम में आपको पता चलती रहेंगी दोस्तों। यहां पर हम बात करेंगे सीएसके वर्सेस जीटी के बीच में जो मुकाबला आज आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों। इस मैच में क्या प्रेडिक्शन रहेगा, सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इस मैच को जीतेगी जीटी की टीम दोस्तों, ठीक है। सीएसके इस मैच को हार सकता है बड़े आराम से, उसके पीछे के रीजंस मैं आपको, लॉजिक आपको सारी चीजें बताने वाला हूं, वो आगे चल के आपको पता चलने वाला है। देखो दोस्तों, कल मैंने इंस्टाग्राम बनाया और आप सभी को टेलीग्राम पर बोला कि भाई ये मेरी आईडी है, इसको फॉलो कर सकते हो आप, ठीक है, @sahil/rajput258। और यहां पर ये मेरा जो है टेलीग्राम चैनल का @dinratcricket5, ठीक है। तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, अगर आप सीधा लिंक से ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने आपको बताया था दोस्तों आगे आने वाले टाइम में हम ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें मुझे पता है, जो मैंने सीखा है, जो मैंने इतने सालों से प्रॉफिट कर रहा हूं, काफ़ी जो पुराने भाई हैं उन सभी को पता होगा, तो इसलिए आप फॉलो कर लेना। क्योंकि कल को अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप मुझे मैसेज करके कहां पर पूछोगे, मुझसे कैसे बात करोगे, तो आप इंस्टाग्राम पर अगर मेरे साथ रहोगे तो वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, विड्रॉल कैसे करना है, डिपॉजिट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें दोस्तों आपको मुझे मैसेज करके आपको पता चल जाएंगी दोस्तों, ठीक है। बाकी वीडियोस तो आती रहेंगी, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, जाकर फॉलो कर लेना। कल का प्रॉफिट मैंने शेयर किया है, इंस्टाग्राम पर जाकर आप मेरी रील को देख सकते हो, वहां पर मैंने सारी चीजें आपको बताई थी। ट्रेड का लॉजिक क्या था, रिस्क कितना लिया था, प्रॉफिट कितना किया था, वो सारी चीजें आपको बताई थी, ठीक है। यहां पर अब बात करेंगे दोस्तों जीटी क्यों जीतेगी, इसके पीछे के रीजन मैं आपको बताता हूं। देखो, ये जितने भी प्लेयर्स आपको नजर आ रहे हैं ना, इनमें आपको सीएसके के कितने प्लेयर नजर आ रहे हैं? सीएसके के आपको इस पेज पर लगभग एक प्लेयर नजर आ रहा है, संजू सैमसन, और इस टीम में अगर आप देखोगे तो सिर्फ 2 प्लेयर नजर आ रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिन्होंने दोनों टीम में जिन्होंने 1000 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट्स दिए हैं, वो प्लेयर कौन से हैं? तो वो है आपका साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जोश बटलर और संजू सैमसन। अब मुझे एक बात बताओ, इन तीनों ने जीटी की साइड से 1000 पॉइंट्स दिए हैं, और सीएसके में सिर्फ एक ही बंदा है पूरी टीम में, सिर्फ एक। सीएसके की पूरी टीम में सिर्फ एक संजू है जिसने 1000 से ज्यादा पॉइंट्स दिए हैं अब तक पूरे आईपीएल में जितने भी मैचेस हुए हैं। तो मुझे बताओ, इन 3 के आगे संजू अकेला क्या करेगा, ठीक है। और पिछले मैच में जिस तरह से भाई लड़ाई झगड़े इनके चल रहे हैं, तो आपको सब सामने नजर आ रहा है कि एक अकेला बंदा कब तक चलेगा। तो यही है कि भाई जो जीटी है काफी स्ट्रॉन्ग है, जीटी के जो टॉप 3 काफी अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। अब तक पूरे आईपीएल में तीनों ने 1000 से ज्यादा पॉइंट्स दे चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने दोस्तों 600 से 700 पॉइंट्स दिए हैं अब तक के पूरे आईपीएल में। तो इसमें भी दोस्तों ज्यादा प्लेयर्स नहीं है, सिर्फ एक अंशुल कंबोज है और एक ऋतुराज गायकवाड़ है, सिर्फ 2 ही प्लेयर हैं 600 और 700 पॉइंट्स की श्रेणी में। बाकी अगर आप देखोगे तो 5 प्लेयर जीटी के हैं भाई, ठीक है। तो इन 2-3 सभी को अगर जोड़ा जाए तो लगभग आप देख सकते हो 5-3-8 प्लेयर जीटी के ऐसे हैं जो लगभग 700 से 1000 पॉइंट के बीच में आ रहे हैं दोस्तों, जिन्होंने 700 से 1000 पॉइंट्स दिए हैं। इसका मतलब है 8 प्लेयर जीटी के अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, और सिर्फ सीएसके के 3 प्लेयर हैं जो चल रहे हैं भाई। बाकी कभी कोई 10 रन वाला है, कोई 20, कोई 30, इसी तरह से है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। और जीटी की बॉलिंग भाई काफी खतरनाक है, सीएसके से तो भाई काफी बेहतर है, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो
तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी ये मैच खेला कहां पर जाएगा, तो ये मैच खेला जाएगा दोस्तों जीटी के ही होम ग्राउंड पर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान में रखना। और पिच का देख लेते हैं भाई, पिच किस तरह से बिहेव कर सकता है और किनको फायदा होगा, स्पिनर्स बढ़िया करेंगे या फिर पेसर्स बढ़िया करने वाले हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको पहले बता रहा हूं, आईपीएल खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप भी भाई यहां से थक जाओगे कि भाई अब हम क्या करें। ठीक है, तो आजकल आप सभी को पता है भाई, एक सैलरी से या एक काम से काम नहीं चलता है। आपको किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है फ्यूचर के लिए। ठीक है, क्रिप्टो की नॉलेज चाहिए, क्रिप्टो ट्रेडिंग किस तरह से करनी है, इंडियन स्टॉक मार्केट में किस तरह से, ठीक है, इक्विटी डिलीवरी में किस तरह से शेयर लेने हैं, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, स्कैल्पिंग, ये सारी चीजें दोस्तों आपका भाई ऑलरेडी करके बैठा हुआ है और कंटिन्यू कर भी रहा है। तो अगर ये सारी चीजें आपको सीखनी है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, साइकोलॉजी किस तरह से वर्क करती है, सारा खेल साइकोलॉजी का है। आपको अपनी साइकोलॉजी को किस तरह से इंप्रूवमेंट करना है, किस तरह से आपको अपने प्रॉफिट को होल्ड करना है, लॉस को जल्दी कट करना है, काफी कुछ होता है जो मैंने काफी सालों में काफी साल अपने लाइफ के दिए हैं, उसके बाद ही मैं ये चीजें सीख पाया हूं। ठीक है, 2017 से लेकर जब क्रिप्टो इंडिया में बैन हुआ था पूरी तरह से, 2016 और 17 के बीच में, तब से दोस्तों कहीं ना कहीं आपका भाई इस फील्ड में घुसा हुआ है। यूट्यूब पे तो मैं बाद में आया हूँ, वो भी क्रिकेट का थोड़ा सा क्रेज था इसलिए ये चीज़ें, बाकी इसमें भी काफ़ी अच्छा लॉजिक लगता था इसलिए मैं इस फील्ड को पकड़ा था। पर भाई अगर आप, और उस टाइम पर मैं प्रॉफिटेबल भी नहीं था क्योंकि काफ़ी चीज़ें थी जो कोई बताने वाला नहीं था। ठीक है, फिर ठोकरें लगी, कहीं से लॉस खाया, कहीं से ये चीज़ें करी, तो फिर जाकर आगे इतना फोकस होकर सारी चीजें करी हैं। तो अगर उसका फायदा आपको उठाना है, आपको ये सीखना है, मैं ये नहीं बोल रहा भाई आपको रातों रात आप करोड़पति बन जाओगे, आपको सिखाना है, सीखना है आपको, ताकि आप किसी पर डिपेंड ना रहो। आपको अपने छोटे अमाउंट को बड़ा अमाउंट किस तरह से बनाना है वो आपको कला आनी चाहिए, वो आपको मुझसे ही सीखने को मिलेगा। इसलिए बोल रहा हूँ इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, ताकि आपको कल को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर पाओ, मुझसे बात कर पाओ कि भाई क्या हो रहा है, इस तरह से मैं फंस गया हूँ या कुछ ऐसा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी है, तो वो चीज़ें आपकी क्लियर की जाएंगी। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम में भी मैंने इंस्टा का लिंक दिया है, तो अगर आप वहां से ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम पिच रिपोर्ट क्या रहने वाली है, तो शुरुआती ओवरों में दोस्तों तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग और सीम मूवमेंट मिलती है। नई गेंद के बाद बल्लेबाजी आसान हो जाती है क्योंकि बाउंस अच्छा रहता है दोस्तों। बीच के ओवरों में स्पिनर को थोड़ी मदद मिल सकती है, खासकर ड्राई पिच पर। रात के मैचों में ड्यू ओवर्स बड़ा फैक्टर बनती है, इसलिए चेजिंग टीम्स को फायदा मिलता है। बैटिंग या बॉलिंग पिच, तो ओवरऑल यह पिच दोस्तों बैलेंस है, बैटिंग फ्रेंडली विकेट जरूर है। आईपीएल में यहाँ पर अक्सर 180 के आसपास का स्कोर देखने को मिलता है। रेड सॉइल पिच पर ज़्यादा रन बनते हैं और बाउंस भी तेज रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें औसतन स्कोर क्या है, तो T20 की पहली पारी का स्कोर 175 के आसपास है। ठीक है, अच्छी बैटिंग कंडीशन में 190 और 200 यहाँ पर बन जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर बैटिंग अच्छी हो, पिच अच्छी हो। ठीक है, ओडीआई में 300 से ऊपर कई बार बना हुआ है। टॉस फैक्टर, नाइट के मैचों में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना बेहतर माना जाता है। ड्यू आने पर दूसरी पारी में बल्लेबाजी आसान हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इसको आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसे फायदा होगा दोस्तों, ये देख लेते हैं। तो पावर हिटर, फास्ट बॉलर्स एंड विद वेरिएशन जो डाल करेंगे। ठीक है, डेथ ओवर्स में स्पेशलिस्ट, जो डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट है वो अच्छा कर सकते हैं। टॉप ऑर्डर के ज्यादा बैट्समैन अच्छे कर सकते हैं, जैसे शुभमन गिल हो गया, संजू सैमसन हो गया, ठीक है, ऋतुराज, फिर साई सुदर्शन, ये थोड़ा रन्स बनाकर जा सकते हैं। ठीक है, और डेथ ओवर वाले पेसर को आप ले सकते हो जो अच्छी विकेटें निकाल सकते हैं। ड्राई पिच हो तो भाई क्वालिटी स्पिनर भी असर डाल सकते हैं, तो ये चीजें आप जरूर ध्यान में रखना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर ट्रम्प प्लेयर और सीबीसी ऑप्शन। तो आज के मैच में दोस्तों आपको काफी ट्रम्प प्लेयर नजर आएंगे। अगर आप यहां पर देखोगे
तो प्रशांत वीर का सिलेक्शन काफी कम है, वाशिंगटन सुंदर का सिलेक्शन काफी कम है, शिवम दुबे का सिलेक्शन काफी कम है, राशिद खान को भी काफी कम लोग लेकर चल रहे हैं, नूर अहमद, सिराज और अकीला हुसैन, इनको काफी कम लोग ट्राई कर रहे हैं आज के मैच में। और इनमें से ही वो 3 से 4 प्लेयर्स रहेंगे जो आज के मैच में ट्रम्प प्लेयर का रोल अदा करेंगे। तो यहां पर कौन कौन से रहेंगे, कहीं ना कहीं मुझे लगता है दोस्तों वाशिंगटन सुंदर आज के मैच में बढ़िया करके जा सकता है, अगर जीटी की टीम पहले बैटिंग करती है तो। ठीक है, जीटी अगर पहले बैटिंग करे तो वाशिंगटन सुंदर को अपनी टीम में रखना, और राशिद खान, सिराज दोनों अपनी टीम में आप रख सकते हो। यहां पर अगर चेन्नई की टीम पहले बैटिंग करे चाहे बाद में बैटिंग करे, तो इसमें आप प्रशांत वीर, शिवम दुबे और इनमें से कोई एक, तो लगभग आप यहां से 5 प्लेयर ट्राई कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, 5 प्लेयर आप यहां से ट्राई करने हैं आपको। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं आपको बता दूंगा कि 5 प्लेयर कौन से लेने हैं। बाकी अगर मैं यहां पर बताऊं तो वाशिंगटन सुंदर को मैं ले सकता हूं, दुबे को रख सकता हूं, ठीक है, अकीला हुसैन को रख सकता हूं, और सिराज, अकेला और नूर में से एक को ट्राई करूंगा दोस्तों, अकेला और नूर में से। ठीक है, और राशिद और सिराज में से कोई एक को रखूंगा, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर और प्रशांत वीर और यहां से राशिद खान में से कोई एक ट्राई होगा। ठीक है, तो लगभग 3 से 4 प्लेयर जहां से मैं लेने वाला हूं। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो साई सुदर्शन, शुभमन गिल, कार्तिक शर्मा और संजू सैमसन। ठीक है, इनमें से ही आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन करने की कोशिश करनी है। अगर आप ज्यादा टीम्स बना रहे हो फ्री टू प्ले में, तो आपको इनमें से देखो, जिस टीम में आप कैप्टन सुदर्शन को करो, वाइस कैप्टन संजू सैमसन कर सकते हो, या वाइस कैप्टन ऋतुराज या कार्तिक शर्मा के साथ जा सकते हो। हालांकि ऋतुराज उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, पर फिर भी आप कार्तिक और शुभमन गिल को भी आप इस मैच में कैप्टन कर सकते हो, बढ़िया जा सकता है। और साई सुदर्शन तो भाई बढ़िया पिक है ही। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखना। तो साई सुदर्शन, शुभमन गिल में से किसी एक को कैप्टन कर सकते हो। संजू सैमसन को आप चेन्नई की साइड से कैप्टन करना चाहो तो करके जा सकते हो, क्योंकि अगर चेन्नई को कोई विन करवा सकता है अकेला अपने दम पर, वो एक संजू सैमसन ही है दोस्तों। बाकियों से आप उतनी उम्मीद मत करना। जब थोड़ा बहुत जो साथ दे सकता है, जब 50 मार सकता है, जब 50 से ज्यादा रन कर सकता है, वो कार्तिक शर्मा है, क्योंकि थोड़ा रुक कर खेलता है, संभल कर खेलता है, जिससे दोस्तों जो है 50 स्कोर इसका बन सकता है, कैप्टनसी के लिए बढ़िया रह सकता है। तो ये चीजें हैं, इनको आपको ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है, यहां पर दोस्तों 2 टीम्स मैंने बनाई है। फर्स्ट टीम की बात करें जिसमें मैंने बटलर को लिया है, उर्बिल पटेल को लिया। उर्बिल पटेल ट्रम्प प्लेयर आप मान सकते हो। ऋतुराज गायकवाड़, संजू इस टीम में नहीं है दोस्तों। ठीक है, शुभमन गिल, साई सुदर्शन दोनों को रखा है, मतलब इन टॉप 3 को मैंने इस टीम में लिया है। नीचे मैंने कार्तिक शर्मा, ब्रेविस को रखा है, होल्डर को रखा है, और राशिद खान, सिराज और वाडा। मतलब ये जो टीम बनाई है, ये जीटी के फेवर में टीम बनाई है दोस्तों। ठीक है, इसमें जीटी के जो बॉलर्स हैं वो डोमिनेट करेंगे, और नीचे के बैट्समैन चलेंगे सीएसके के। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई है इस टीम में। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो मेरी सेकंड टीम है, इसमें दोस्तों मैंने संजू को लिया है, सुदर्शन गिल दोनों रखा है। ठीक है, और बिल और कार्तिक दोनों को रखा है, दुबे को लिया है। यहाँ पर मैंने सीएसके और जीटी के दोनों के बॉलर्स को रखा है, मतलब 4 बॉलर्स के साथ यहाँ पर मैंने ट्राई किया है। ठीक है, तो ये मेरी दूसरी टीम है। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट्स रहेंगी वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम में भी आप जाकर फॉलो कर लेना, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना। क्योंकि जितने भी ट्रेड्स रहेंगे कि कितना मैंने प्रॉफिट किया, कितना मैंने लॉस किया, किस तरह से आपको समझना है, जो भी डाटा रहेगा ना, वो आपको टेलीग्राम पर मिलता रहेगा। ठीक है, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, क्योंकि आप सभी को पता है आज तक मैंने इंस्टा के लिए आपको बोला नहीं है कि भाई आप इंस्टा पे जाकर फॉलो करो। हालांकि आईडी भी नहीं बनाई थी, आप अभी शुरू ही किया है, आप ही के लिए सारा सिस्टम तैयार हो रहा है। ठीक है, तो आपको सिखाना है अच्छे से, तो भाई वर्क भी तो अच्छे से होना चाहिए, हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। आप ऐसा ना हो आप लेकर बैठ जाओ और बाद में आपको पता ही ना चले कि भाई करना क्या है। तो बेसिक से जो शुरुआत होती है ना, देखो सीखने को तो बहुत कुछ है कि ट्रेडिंग में ये चाहिए वो चाहिए। देखो एक अगर आप सिंगल छोटा लैपटॉप या अगर मोबाइल भी है, 2 मोबाइल भी है, तो भी आप आसानी से कर सकते हो। चार्ट ट्रेडिंग, प्राइस एक्शन, ठीक है, सपोर्ट रेसिस्टेंस,
ये सारी चीज़ें अगर आपको आती हैं तब बहुत बढ़िया बात है, नहीं आती है पहली बार सुन रहे हो तो जुड़ जाना, सारी चीज़ें आपके टॉपिक जितने भी रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और इसी चैनल पर ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस भी आती रहेंगी दोस्तों, ठीक है। ये आईपीएल तक का हम कवर करेंगे और आईपीएल के बाद हमारा जो दूसरा सिस्टम है वो शुरू हो जाएगा, जिसमें हम ट्रेडिंग की नॉलेज लेंगे, सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, साइकोलॉजी किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से 20% टेक्निकल और 80% आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंड वर्क करता है, ठीक है। प्रॉफिट कितना लेना होता है, लॉस कितना लेना होता है, कितना रिस्क लेना होता है अपने कैपिटल का, ठीक है। अगर आप कितने कैपिटल से आप स्टार्ट कर सकते हो, कितने पैसे से आप स्टार्ट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी आने वाले टाइम में, ठीक है। बाकी रात की जो रील है वो देख लेना, किस तरह से आपके भाई ने प्रॉफिट किया है, किस तरह से टारगेट हिट हुआ था, बहुत अच्छा प्रॉफिट था, वो भी 0.01 लॉट से, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।